हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 17। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो जैसे भगवान बता रहे हैं कर्म करना है, अकर्म है, विकर्म है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, ये समझना चाहिए। गहना कर्मणो गति। देखिए, कर्म की जो गति है, मतलब कर्म की बारीकियों को हम नहीं समझ सकते अपने आप से। कई लोग पूछते हैं कि मैंने ये गलत किया इसलिए मुझे ये मिला। नहीं, ऐसा कुछ हम नहीं बता सकते। करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप और पुण्य है, किसके कारण क्या मिला ये कोई बता नहीं सकता। ये कठिन है, या तो बोला जाए तो हमारे लिए असंभव है। तो इसीलिए हमको जानना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। और ये किससे जानना चाहिए? प्रामाणिक सूत्रों से। भगवान स्वयं बता रहे हैं और भगवान के भक्तों से। ये दो लोगों से समझना चाहिए। दोनों एक ही हैं समझाने में, क्योंकि उपदेश तो भगवान का है। कई बार लोग बोलते हैं मैं कर्म योगी हूं, मैं अपना कर्म करता हूं। क्या कर्म करते हो? मैं अपना ऑफिस जाता हूं, पढ़ाई करता हूं, पत्थर तोड़ता हूं, ये सब कर्म है। इसको कर्म नहीं कहते। कर्म है, कार्य है, कर्म नहीं। कर्म क्या है? अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, बहुत बीमार है, और वो जाएगा मेडिकल स्टोर में, मुझे वो दवाई दो, वो दवाई दो, वो दवाई दो, वो दवाई दो, दवाई खाने से ठीक हो जाऊंगा, ये मैंने देखा है, तो मैं दवाई खाऊंगा। लेकिन कौन सी दवाई खाएंगे वो कैसे पता पड़ेगा? कौन सी दवाई खाना है? अबे पिछले बार आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ था तो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी थी। इस बार लूज मोशन हुआ है, वही दवाई खाएंगे तो सोचिए क्या हो जाएगा। विपरीत परिणाम मिलेगा। यही संसार में हो रहा है। लोग सुख प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं लेकिन दुख खरीद के ला रहे हैं, दुख ही दुख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। डॉक्टर क्या लिखता है? प्रिस्क्रिप्शन, कि ये तुमको करना है, ये खाना है, ये दवाई खानी है, ये चीजें नहीं खानी है, ये परहेज करना है, ये प्रिस्क्रिप्शन होता है। ऐसे ही कर्म मतलब प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। हम नहीं डिसाइड करते कि मुझे क्या कर्म करना है। आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो क्या कौन डिसाइड करता है आप क्या काम करोगे? कंपनी डिसाइड करती है, आप नहीं करते। बिजनेस करते हो, आपका कस्टमर आता है, बोलता है मेरे को टूथपेस्ट देना। मान लीजिए आपका ग्रोसरी शॉप है, मेरे को टूथपेस्ट देना। आप डिटर्जेंट पाउडर उठा के दे रहे हो। अरे भाई, टूथपेस्ट मांग रहा हूँ, डिटर्जेंट पाउडर से थोड़ी घिसूंगा दांत। आप बोलोगे दोनों ही तो सफाई का काम करेंगे, कर लो। आपको वैसे, इसलिए तो कस्टमर इज द किंग बोलते हैं। तो कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है, वही करोगे। तो मुझे किसने बनाया? हम सबको किसने बनाया? भगवान ने। ये सृष्टि किसने बनाई? भगवान ने। ये सारी फैसिलिटीज किसने बनाई? भगवान ने। तो इस सृष्टि में रहते हुए हम इस फैसिलिटीज के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे उपयोग में ला रहे हैं, ये कौन बताएगा? भगवान बताएंगे। मैं कैसे बता सकता? आज हर व्यक्ति अपनी मनमर्जी है, देख लो क्या हो रहा है। हर व्यक्ति अपनी मनमर्जी कर रहा है, तो भगवान से पूछना चाहिए। तो कर्म का मतलब है कि मेरे लिए शास्त्रों के द्वारा भगवान ने क्या निर्धारित किया है, वही कर्म होता है। और वो कर्म योगी होता है जो शास्त्रों से समझता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और कोई बोलेगा प्रभु जी कितने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, और पढ़ के कहाँ समझ में आने वाला है? इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो भगवान ने कहा है कि शास्त्र तो मैंने दिए, लेकिन उसको समझने के लिए आपको एक टीचर या गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है। और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जीवात्माओं के लिए अलग अलग नियम लगते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, अलग अलग निर्धारित कर्म होते हैं। एक आर्मी ऑफिसर है और बॉर्डर पे खड़ा है। बॉर्डर के उस पार से कुछ हरकत हो रही है, हाँ? कुछ गोलियां चला रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं आपको मारने के लिए। तो आपको क्या इंस्ट्रक्शन है? मार दो, गोली मार दो। जितने ज्यादा दुश्मनों को मारोगे उतना आपका प्रमोशन होगा। वो नियम फौज में है जब आप बॉर्डर पे खड़े हैं। अब आप छुट्टियां मनाने आए हैं,
घर पे, और आप गाड़ी में जा रहे हैं अपनी फैमिली को लेके, और किसी की कार का ब्रेक फेल हो गया, उसकी कार आपको आके टक्कर मार देता है। फिर क्या होता है, आप उतर के अपना बंदूक निकालेंगे, सर्विस रिवॉल्वर, और उसको गोली मार देंगे। क्यों? यही तो बताया गया। फिर आपको पुलिस जेल में डाल देगी, क्योंकि ये वहां पे नियम है। जब आप सरहद पे खड़े हो, फौज में हो, अभी आप ड्यूटी पे हो, सरहद पे नहीं हो, अपने लोग हैं, तो उसको आप मार नहीं सकते। मान लीजिए कोई आपको मारने भी आ रहा है, तो भी आप अपने बचाव करके उसको पुलिस के हाथ दे दो। तो अलग अलग परिस्थिति में निर्धारित कर्म अलग अलग होते हैं, अलग अलग जीव के लिए। तो इसीलिए हमको क्या करना है, ये गुरु से पूछना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, और एक स्टूडेंट जो है बहुत सिगरेट पीता है, 1-2 माला जप करना चालू कर, सिगरेट पीता, परेशान है। अब प्रभु जी सिगरेट छोड़ना है, बताइए। अब कितना सिगरेट पीते हो? और 10 सिगरेट पीता हूँ रोज का। अच्छा, 10 सिगरेट तो छोड़ दो। और नहीं, हो नहीं रहा है। ठीक है, एक काम करो, कल से 5 कर दो, कल से 5 सिगरेट पियो। इतना बोला। इतने में दूसरा स्टूडेंट जो सिगरेट नहीं पीता, तो 16 माला जप करता है, वो सुन लिया प्रभु जी ने क्या बोला है, कल से 5 सिगरेट पियो और तुम्हारा भक्ति में आगे प्रगति करो। तो भक्ति में प्रगति करने के लिए, अब दूसरा देखो, ये मूर्खता है। भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रभु ने कहा 5 सिगरेट पियो, चलो चलो जल्दी जल्दी सिगरेट पीता हूं और सबको पिलाता हूं। इसीलिए थोड़ा बुद्धि होना चाहिए। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो कर्म क्या है, समझ गए, जो निर्धारित किया गया। अब इसका उल्टा, विपरीत विकर्म, जो निर्धारित नहीं किया गया, जो निषेध है, जो बोला गया नहीं करना, वो कर रहे हैं। चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना, ये नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ये नहीं करने वाले निषेध कर्म है। इनको करना ये विकर्म कहलाता है। तो कर्म का फल मिलेगा अच्छा, अब पुण्य किया ना, और विकर्म का पाप किया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कर्म विकर्म समझ गए। अब अकर्म क्या है? अकर्म कर्म ही नहीं है। तो कुछ लोग सोचते हैं अकर्म जो भगवान कह रहे कुछ नहीं करना है, जाके सो जाना है, रोड पे सो जाओ बढ़िया किसी धाम में, और सामने से रख दो एक कटोरा, एक चादर, एक छोटी सी भगवान की फोटो, लोग पैसा डालेंगे, खाना डालेंगे, हम सोए हैं आराम से। इसको नहीं बोलते अकर्म, भगवान इसको नहीं बोले अकर्म, क्योंकि अर्जुन को तो अकर्म करने के लिए बोलेंगे भगवान। तो अकर्म क्या होता है? अकर्म वो होता है कि कर्म करते हैं लेकिन उसका फल नहीं बनता है। हाँ, ये क्या बात हो गई भाई, कर्म भी करो फल भी ना मिले। तो ये तो भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ऐसे कौन से कर्म है? भक्ति के कर्म है। शास्त्र के हिसाब से अर्जुन को लड़ना है, नहीं लड़ना है, छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं लड़ना है, फिर सामने भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, कोई भी हो, मारो। ये अकर्म है। कर्म तो अर्जुन कर रहा है, अब उसमें पाप हो पुण्य हो वो छोड़ दीजिए। भगवान कह रहे हैं तो उसका फल चाहे अच्छा चाहे बुरा वो अर्जुन को नहीं मिलेगा। तो इससे तो अर्जुन खाली हो जाएगा, फिर करेगा क्या? न संसार में अच्छा है न बुरा है, ये दोनों से जब मुक्त हो जाता है जीव, इसी को मोक्ष कहते हैं, निकल जाएगा भगवान के धाम में। क्योंकि ना मुझे कुछ अच्छे से मतलब है ना कुछ बुरे से मतलब है। तो मैं ऐसे कर्म करूंगा जिससे पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, जीरो बैलेंस, और फिर मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। इसको कहते हैं अकर्म। तो कर्म मतलब जो निर्धारित है शास्त्रों में हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार। विकर्म मतलब जो निषेध है, हाँ, निषिद्ध कार्य कर रहे हैं। और अकर्म मतलब शुद्ध भक्ति के कार्य, भगवान जो कह रहे हैं, भक्त जो कह रहे हैं। अब कर्म और अकर्म में थोड़ा कंफ्यूजन है। भगवान ही तो कह रहे हैं कर्म भी और अकर्म भी भगवान कह रहे हैं, दोनों में क्या है? कर्म में कहीं ना कहीं हमें कुछ फल की जो इच्छा रहती है कि मैं करूंगा, तो ठीक है। भगवान बोलते हैं जो वैश्य होता है, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम, भाई वाणिज्य करो, ट्रेड करो, ठीक है, बिजनेस कर रहा है, ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है, टैक्स भर रहा है, लेकिन वो कुछ चाहता है अपने लिए, इसलिए वो कर्म हो गया। लेकिन अगर वो भगवान के लिए ही बिजनेस कर रहा है, प्रभु आपके लिए कर रहा हूं, जो है वो आपका हिसाब किताब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो अकर्म है, शुद्ध भक्ति। तो हमको अकर्म के स्टेज पे आना है।
हम अभी विकर्म से पहले कर्म पहुंचे, फिर अकर्म पे स्टेज पे आना है, और विकर्म से डायरेक्ट अकर्म के स्टेज पे आना है। सबसे पहला हरे कृष्ण महामंत्र करो, भगवत गीता पढ़ो, यहाँ से चालू करो, और धीरे 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 आपका लाइफ जो है वो परिवर्तित होता है, और फिर आप उस स्टेज पे आ जाएंगे जहाँ अकर्म होगा। और अकर्म करेंगे, संसार से कोई मतलब नहीं, न सुख से न दुख से, और भगवान के धाम चले जाएंगे। हरे कृष्ण।